तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक का एक जो पोएम है जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे कि इस पोएम में जो पोएट हैं वो ये बतलाना चाहते हैं कि किस तरीके से एक स्लम का बच्चा का जीवन होता है जिसको बाहर का दुनिया नहीं देख सकता, उसको वो अपने लैंग्वेज में अपने पोएम के ज़रिए उसको दिखलाना चाहे हैं। तो शुरू करते हैं। फार फार फ्रॉम अ गस्टी वेव्स देयर चिल्ड्रंस फेस लाइक अ फुटलेस वीड्स, द हेयर टर्न्ड राउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल विथ हर वियर्ड्स डाउन हेड। राइटर बताते हैं कि ये जो स्कूल है एलिमेंट्री स्कूल जो कि कहाँ पे होता है, स्लम जहाँ पे होता है। और स्लम हम किसको बोलते हैं? स्लम वो इलाका होता है जहाँ पे मज़दूर लोग बहुत बुरे हालत में रहते हैं और उनका कोई देखने वाला नहीं होता है। उनको एकदम कम सा एरिया में किसी फैक्ट्री के बगल में या कहीं पे दे दिया जाता है जहाँ पे वो लोग सब अपने जीवन को गुजारते हैं और जो कि जीवन अपने बहुत गरीबी में गुजारते हैं। तो वहाँ पे एक एलिमेंट्री स्कूल है, उसका जो तकलीफ़ है उसको पोएट दिखलाने का कोशिश किए। तो फर्स्ट लाइन में पोएट बोलते हैं, बहुत दूर ऐसा जगह से जहाँ पे घबराए हुए लोग हैं और उनके बच्चे में, लेकिन वो घबराए हुए तो ज़रूर हैं लेकिन एक करेज नज़र आता है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न्स राउंड्स दियर पैलर। और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जैसे कि उनको एक न्यूट्रिशन नहीं मिला है, बहुत कमज़ोर हैं वहाँ के बच्चे, मतलब मैल न्यूट्रिएंट हैं। और उनका जो शरीर है वो एकदम पीला पड़ गया है बीमारी के वजह से, मतलब उसको इतना मैल न्यूट्रिएंट है कि उनका शरीर पीला पड़ गया है। द टॉल गर्ल विथ हर वियर्ड डाउन हेड। और वहाँ पे एक जो लड़की बैठी हुई है जिसका कद लंबा है, उसका गर्दन झुका हुआ है। द पेपर सीम्स बॉय विथ अ रैट आइज। और वहाँ पे उसके बगल में एक लड़का बैठा हुआ है जिसको पोएट बोलते हैं कि वो पेपर बॉय है। यहाँ पे राइटर जो हैं, जो पोएट हैं, वो पेपर बॉय इस वजह से उसको बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत पतला है। द स्टंट अनलकी हियर्ड ऑफ अ ट्विस्टेड बोन रिसाइटिंग द फादर ग्रैंडलेट्स डिजीज़। और वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें से एक का बच्चा का जो हड्डी है वो मुड़ा हुआ है और वो ये सोच रहा है कि क्योंकि उसके फादर को भी ये बीमारी था तो इसीलिए वो उसको जेनेटिक वो बीमारी मिला है और उसके वजह से इसका भी हड्डी उसके फादर की तरह मुड़ा हुआ है। One unnoted sweets and a young, his eyes lived in a dream of a squirrel game in a tree rooms other than this। लेकिन उनमें से जो एक बच्चा वैसा था वहाँ बैठा हुआ जिसके आँख में एक अजब सा मतलब उम्मीद था, जो अपने सपनों में जी रहा था। वो बच्चा जब को देखते हैं राइटर तो उनको नज़र आता है कि उसका बच्चा का जो ध्यान है वो बाहर है विंडो की तरफ, जहाँ पे एक ट्री में जो स्क्वायरल होते हैं गिलहरी वो खेल रहे हैं। उसका ध्यान अपने क्लासरूम में नहीं है। ऑन शोर क्रीम वॉल डोनेशन शेक्सपियर हेड्स क्लाउड्स एट द डाउन सिविलाइज डोम राइड ऑल द सिटीज़। और उसी रूम में, उसी स्लम का जो एलिमेंट्री स्कूल है उसके अंदर शेक्सपियर का जो बहुत बड़े राइटर हैं उनका भी तस्वीर लटका हुआ है। लेकिन राइटर के अनुसार कि उनका जो तस्वीर लटका हुआ, पहले राइटर ये बताते हैं कि वो एक सिविलाइज्ड डोम के जगह में है, मतलब जो उनका तस्वीर है वो ऐसा है जैसे उसके पीछे दिखलाया जा रहा है कि बहुत सभ्य समाज है, सब लोग अच्छे से मतलब वेल डेवलप्ड हैं। अब पूरे शहर को दिखाया गया है। बेली फ्लावर्स टायरलेस वैली, उसमें अच्छा वैली पीछे दिखलाया गया, अच्छे फ्लावर्स दिखलाए गए हैं, सब ऐसा महसूस हो रहा है कि सब खुश है। Open-handed map awaiting the world its world, and yet for these children, these window do not map their world. There was all further painting with a fog. फिर राइटर बताते हैं कि उसी कमरे में एक मैप भी है। वो मैप में क्या है कि वो जो मैप दिखाया गया है उसमें पूरे दुनिया का नक्शा बना हुआ है, यानी वो वर्ल्ड मैप है। लेकिन राइटर को ये बात का तकलीफ़ लगता है कि वो जो वर्ल्ड मैप दिखाया गया है वो क्या फ़ायदा, वो वहाँ पे जो स्लम का एरिया है उसको तो दिखलाया ही नहीं गया। मतलब राइटर जो हैं यहाँ पे उसको अब तकलीफ़ को दिखला रहे हैं कि जो स्लम के लोग हैं उनको दुनिया नहीं देखता है वहाँ पे। तो और फिर ये राइटर बोलते हैं
कि जो वहाँ का जो फॉगी रीजन है उसको दुनिया नहीं देख सकता है। A narrow street sealed in with a leaked sky, far from the river, caves and star of words. उसके बाद राइटर बताते हैं कि वहाँ के जो एक पतली पतली सड़कें हैं जो कि ऐसा लगता है कि जैसे उस इन लोगों के लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं, और जो उनका जो आसमान है वो एक मेटल की तरह चमकता है। श्योरली शेक्सपियर इज विविक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। फिर राइटर बोलते हैं कि हाँ, मतलब राइटर के मतलब से जो शेक्सपियर हैं वो दुष्ट हैं। वो क्यों बुरे हैं? क्योंकि उनका जो क्योंकि जो शेक्सपियर है वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पर तो इनको पढ़ाई लिखाई अच्छा से हो नहीं रहा, तो इसलिए उनको नज़र में, राइटर की नज़र में वो बहुत दुष्ट हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप टंगा हुआ है उस क्लास में वो एक बहुत बुरा एग्जाम्पल बताते हैं राइटर। विद द sheep and a son love tempting them to steal for a living as slying turn in the cramped's hole from a fog to endless night. On their legs, hips, and their child wear skin pimped through by bone spectrums of the with the mended glass like a bottle beads of stone. All of these times space and a foggy slum. So blot their map with a slums as big as dome. उसके बाद राइटर बताते हैं कि शेक्सपियर इसलिए बुरे हैं क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, और यहाँ के जो बच्चे उनका बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुआ, और वो लोग जो हैं उनको तो वो तो शेक्सपियर को जानते भी नहीं है अच्छे तरीके से। और बच्चों ने सिर्फ क्या देखा है, बड़े बड़े कूड़ा के ढेर को देखा है, और उसके बीच में उन्होंने अपना जीवन गुजारा है। और उनका जो चमड़ा है, जो बच्चों का शरीर का चमड़ा है, वो एकदम उसके हड्डी से एकदम चिपका हुआ है। और उन बच्चों के जो आँख में चश्मा भी जो लगाए हुए हैं वो ऐसा चश्मा जो कि मेटल का बना हुआ है, जो मेटल कितना भारी होता है। और उसके बाद बता रहे हैं जो उस चश्मे में जो ग्लास लगा हुआ है वो ऐसा है जैसे किसी बोतल का जब कोई चूर करता है तो किस तरीके से उसमें चनकने के जैसा दाग हो जाता है, उसको वैसा वो लोग ग्लास पहने हुए हैं। Unless governor, inspector, visitor, this map become their window, and this window and shut up their living like catacombs. अभी राइटर के मुताबिक वो चाहते हैं कि मैप में अगर इनको जगह मिले और इनको मैप में अगर दिखाया जाए तो जो विजिटर हैं, जो बाहर से आते हैं लोग, इंस्पेक्टर्स हैं जो जिनको देख रेख का जिम्मा मिला हुआ है, या पॉलिटिशियन हैं, वहाँ के गवर्नर हैं, वो उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो ये मैप ही उनके लिए एक तरह से खिड़की बनेगा इस रास्ते से निकलने का। दैट शट अप देयर लिविंग लाइफ कैटाकॉम्स ब्रेक ऑफ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक डाउन दे शो द चाइल्ड टू द ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वुड्स एंड रन अजेड अ गोल्ड सैंड एंड लेट्स द टंग्स रन नेक्ड इन टू द बुक्स द वाइट ग्रीन लीव्स ओपन द हिस्ट्री देयर होल लैंग्वेज इज द सन। राइटर आगे बताते हैं कि अगर हम इन सब को बताएं और ये जो मैप ही इनका जरिया बने इनका जीवन सुधारने के लिए, तब ये जो बाहर की दुनिया है उनको देख सके, उनके साथ मिल सके। और राइटर ये कहते हैं कि बाहर की दुनिया में जब ये मिल जाएंगे तब इनको सूरज, जो खुला सूरज का लाइट है वो मिल पाएगा इनको, और ये खुशी से जी पाएंगे, और वो जो चमकीला रेगिस्तान है उसको देख पाएंगे, ये किताबें पढ़ सकेंगे, ये राइटर कहते हैं, और ये ग्रीन फील्ड में भी रह सकेंगे। फिर आगे राइटर बताते हैं कि इतिहास वही लोग बनाते हैं जो कि खुद को सूरज की तरह तपाते हैं और दूसरों को रोशनी देते हैं। तो यहाँ आज हम लोग का पोयम ख़त्म होता है।